हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 9.1। इस एक्सरसाइज में बेटा आज हमें पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 में हम लोग बेटा आज पिक्टोग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेज आर एज फॉलोज। जैसे विलेज ए 80, विलेज बी 120, विलेज सी 190, विलेज डी 40 और विलेज ई 60। अब इस डेटा को बेटा पिक्टोग्राफ के थ्रू यानी पिक्चर के थ्रू बनाना है। अब आप यहाँ जो है ये आप मान सकते हैं, जैसे प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल यूजिंग वन सिंबल। एक सिंबल को ये 10 एनिमल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ आप जो है जैसे ये एक सिंबल हमने बनाया और इसको 10 एनिमल मान लिया। अब आप देखिए विलेज ए में 80, विलेज ए में आपके 80 एनिमल्स हैं, तो यानी इसमें हमें ये कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे। 80 को 10 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल गया 8। ठीक है, तो 8 ये पिक्चर हमें यहाँ बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्चर ये हमने बनाया और टोटल ये आपके कितने हो गए, 80 हो गए। ठीक हो गया। ऐसे विलेज बी में आप देखिए 120 हैं, तो 120 को 10 से डिवाइड कर दिया तो हमें मालूम हो गया कि 12 ये आपके पिक्टोग्राफ बनाने यानी पिक्चर बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे बेटा ये विलेज सी में है 90, तो यहाँ आपको क्या करना है, 90 डिवाइड बाई 10 इक्वल 9। तो 9 पिक्चर ये आपको बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे आप विलेज डी में देखिए 40 हैं, तो कितने आपको बनाने हैं, ये 40 डिवाइड बाई 10 इक्वल 4। तो 4 पिक्चर आप यहाँ बना देंगे। ठीक है, ऐसे विलेज ई में आपके देखिए 60 हैं। ठीक है, 60, तो 60 डिवाइड बाई 10 इक्वल 6। अब 6 पिक्चर आप यहाँ बना दिए इस तरीके से, तो इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है बेटा, अब इस पिक्टोग्राफ के थ्रू आपको आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल ऑफ विलेज ई। विलेज ई, विलेज ई में कितने सिंबल आपने बनाया है। ठीक है, तो ये आप जो है विलेज ई में 60 एनिमल्स हैं, तो 60 डिवाइड बाई 10 यानी 6 एनिमल्स आपने 6 पिक्चर्स आपने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, व्हिच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। किस विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे अधिक पिक्चर आपके इसमें बने हैं। वैसे भी डेटा 120 है, ये सबसे अधिक नंबर्स है, तो इसलिए विलेज बी हो गया। ठीक है, व्हिच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी। विलेज ए और विलेज सी में ये आपको कंपेयर करना है, किस विलेज में सबसे अधिक एनिमल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विलेज सी में विलेज ए से अधिक एनिमल्स हैं। ठीक है, तो विलेज सी हैज़ मोर एनिमल दैन विलेज ए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा पिक्टोग्राफ बनाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देना, ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब आप देखिए ईयर्स में ये आप नंबर ऑफ स्टूडेंट इनके दिए गए हैं। इनको क्या करना है, फर्स्ट ए का रहा है प्रिपेयर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल। वन सिंबल को मान करके टू रिप्रेजेंट, ये आपको कितना बनाना है, 100 स्टूडेंट, मतलब एक सिंबल हम
रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितने 100 स्टूडेंट को शो करेगा। ठीक है, अब आप देखिए उसी तरीके से ये 1996 में आपके 400 है, 400 को 100 से डिवाइड कर दिया तो कितने पिक्चर बनाने होंगे 4, तो ये 4 पिक्चर हमने यहाँ बनाया। ठीक है, ऐसे आप जो है 1998 में आप देखिए 535 है। ठीक है, तो 535 यानी इसको आप जो है देखो 100 से डिवाइड किए तो आपके कितने आएंगे 5.35, और 35 को अप्रॉक्स ये हम हाफ बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ये हम हाफ बनाएंगे। यहाँ आपका ये पिक्टोग्राफ जो है 5 आप पूरे बनाएंगे और ये छठा जो है हाफ बना देंगे। ठीक है, जो आपका ये 550 को रिप्रेजेंट करेगा, बट वो जो है अप्रॉक्स उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे देखिए 2000 में 472। ठीक है, 472 को ये आप जो है 100 से डिवाइड किया तो 4.72 हुआ। तो ये आप देखिए 4 आप पूरे पिक्चर बनाएं और उसके बाद ये आप जो है इसको हाफ बना दें, या हाफ से थोड़ा सा अधिक जो है ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हाफ बना देंगे तब भी आपका ये सही है। ठीक है बेटा, 2002 में 600 है तो यहाँ आप जो है 600 डिवाइड बाई 100 यानी 6 आप पिक्चर ये आपने इस तरीके से बनाया। ठीक है, ऐसे 2004 में आप देखिए 623 है तो 600 से डिवाइड किया तो आपका कितना हो गया 6.23, यानी आप 6 तो कंप्लीट पिक्चर आप बनाएंगे। ठीक है, और हाफ 0.23 है उसको हाफ रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं बेटा, देखिए हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2002। 2002 में अब आप देखिए 600 है, कितने पिक्चर आपने बनाया है यहाँ आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर 6 हो गया। बी आप देखो हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द ईयर 1998। अब 1998 में ये आपके कितने जो है पिक्चर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप देखिए 99 में 1 2 3 4 5 आपके कंप्लीट हैं और ये जो है ये आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये आपका क्या है इनकम्प्लीट है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से बेटा ये हमें पिक्टोग्राफ बनाने थे। अब ऐसे इसमें बी कह रहा है कि प्रिपेयर एन अदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट, व्हिच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेशन। अब आप देखिए बेटा इसमें अभी तक आपने 100 लेकर के बनाया था, अब 50 लेकर के बनाएंगे। तो 50 लेकर के जब बनाएंगे तब आपका यहाँ देखिए जैसे 400 है। ठीक है, 400 को 50 से डिवाइड किया तो 8 पिक्चर आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो ये आइए देखिए अब जैसे बी में 1 सिंबल एक ट्रायंगल हमने बना दिया, कोई भी आप सिंबल बना सकते हो, तो 1 सिंबल इक्वल 50 स्टूडेंट। अब आप देखिए ये 96 में आपके 8। ठीक है, 400 डिवाइड बाई 50 यानी 8, तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पिक्चर आपने बना लिया। 98 में अब आप देखिए 1998 में आपके कितने हैं, ये 535 50 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आपके ये कितने हो गए 10 आपके 7 हो गए। तो ये आप जो है इसमें देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक आप इनकम्प्लीट बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रिपेयर हमें ये चार्ट को करने हैं, ये पिक्टोग्राफ को बनाने हैं। ठीक है, अब पिक्टोग्राफ ए इज मोर इंफॉर्मेटिव एंड
एप्रोप्रिएट देन बी। ठीक, अब ये देखिए कि इसको जो है हमें वो पिक्टोग्राफ ये जो है वो बी से ज़्यादा सूटेबल था। इसमें हमें अधिक आपके पिक्चर बनाने पड़ रहे हैं, उसमें कम पिक्चर बनाने पड़े। एक तो ये सूटेबल हो गया, ठीक है, और उसको समझना भी ये आसान हो गया। अब इसमें जैसे 50 से हमें डिवाइड करना पड़ रहा है 535, 472 तो और 623, तो ये अप्रोप्रिएट बहुत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें डिफरेंट पिक्चर जो बनाने थे ये 50 स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप लोग ये कंप्लीट करोगे बेटा। ठीक है, अब आते हैं बार ग्राफ। देखिए बार ग्राफ बेटा, ये बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली with equal spacing between them, and then the length of each bar represents the given number. Such method of representing data is called a bar diagram or a bar graph। इसमें बेटा एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सबसे विशेष ध्यान में रखना है कि जितने विड्थ में इसका रेक्टेंगल हम बनाएंगे उतना ही विड्थ इसमें रिमेन छोड़ते भी हैं। फिर दूसरे में बनाएंगे और फिर उतना ही विड्थ ये छोड़ेंगे। अब एक ये एग्जांपल आप लेकर के देखो, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 से 2002 तक। ठीक है, अब ये आपको रीड दी बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। अब ये बार ग्राफ बनाया बेटा, ये ईयर्स को एक्स एक्सिस, ये आपका जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और वीट को ये आपको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ ध्यान देना बेटा, 1 यूनिट लेंथ इक्वल यानी 1 यूनिट लेंथ इक्वल ये 5000 टन्स हैं, यानी आपका यहाँ ये जो है इतना अगर रिप्रेजेंट होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये 5000 टन्स हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपके अब जैसे 1998 में आपके कितने हैं 15,000, फिर 1999 में आप देखिए ये 25,000, और 2000 में आप देखिए 20,000, और 2001 में भी आपके कितने हैं 20,000, और 2002 में आप देख रहे हैं कि ये 30,000 है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आपको बार ग्राफ बनाने भी होते हैं। इसमें बार ग्राफ दिया है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हिच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। किस ईयर में मैक्सिमम व्हीट का प्रोडक्शन हुआ था। तो जो लंबा सबसे ऊंचा रेक्टेंगल है हाईएस्ट, जिसकी हाइट अधिक है, ठीक है, वो ईयर आपका क्या है 2002। तो 2002 में ये प्रोडक्शन ऑफ व्हीट मैक्सिमम हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है, इन व्हिच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम। किस ईयर में मिनिमम आपका व्हीट प्रोडक्शन हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल सबसे छोटा है और ये ईयर है 1998। तो 1998 में व्हीट का प्रोडक्शन मिनिमम हुआ था। ठीक हो गया बेटा। ऐसे आप देखिए ये क्वेश्चन 2 है, ऑब्जर्व दिस बाय ग्राफ which is showing the scale of shirts in a ready-made shop Monday to Saturday। अब 1 यूनिट लेंथ इक्वल 5 यूनिट ये आपका दिया है। ठीक है, तो ये अब देखिए इसको एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ये एक्स एक्सिस पर, और नंबर ऑफ डे को ये वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये आप जो है चाहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई भी बना सकते थे। अब ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो गया, और इसके पहले आपने जो देखा था वो वर्टिकल बार ग्राफ था। ठीक है,
अब आप देखिए ये ग्राफ आपके बने हुए हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देना है, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ, ये बार ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बार ग्राफ आप देखिए, दी बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ शर्ट इन ए रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ये बार ग्राफ जो है मंडे से सैटरडे तक पर डे आपका कितना शर्ट सोल्ड हुआ है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए दूसरा, व्हाट इज द स्केल चूजन एट द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। तो आपने ये नंबर ऑफ शर्ट्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस पर कैसे किस स्केल से चूज किए हैं। तो 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 शर्ट्स मान लिए हैं, ठीक है। तो ये 5 शर्ट्स के हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन सी इसका कह रहा है, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट किस डे में सोल्ड हुआ है। तो आप देख रहे हैं सबसे लंबा रेक्टेंगल आपका कौन सा है, ये सैटरडे के, ठीक है। तो सैटरडे को ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुए और कितना है, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ जो है ये 60 यानी 60 जो है शर्ट ये आपके क्या हुए थे, सोल्ड हुए, ठीक है। ऐसे अब आप देखिए इसके ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, किस डे में मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं ट्यूसडे में, ये रेक्टेंगल आपका छोटा है यानी ट्यूसडे में, तो इसमें 10 शर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ई, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे। अब थर्सडे को कितना शर्ट सोल्ड हुआ था, तो थर्सडे आपका ये है, इस रेक्टेंगल में आप देखें ये आ रहे हैं कहाँ पर, ये 35 शर्ट, ठीक है। तो 35 शर्ट आपके ये सोल्ड हुए थे, ठीक है बेटा। ऐसे बार ग्राफ, ऐसे जो है कोई पिक्चर या पिक्टोग्राफ है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम दे सकते हैं। क्वेश्चन 3, अब आप देखिए, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शो द मेक ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अब आप देखिए ये आपके इनके 1 यूनिट लेंथ इक्वल 10 मार्क्स है, ठीक है। और सब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पर और मार्क्स को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो इससे ये सारे सब्जेक्टों के मार्क्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप देखिए 1 यूनिट इक्वल 10 मार्क्स माना गया है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको देख के बताना है, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज डज द बार ग्राफ गिव। अब ये बार ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है, तो ये बार ग्राफ अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन डिफरेंट सब्जेक्ट, ये बार ग्राफ अजीज के हाफ ईयरली के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। बी है, नेम दिस सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। अब आप देखिए किस सब्जेक्ट में अजीज ने सबसे अधिक मार्क्स, तो जिस रेक्टेंगल की हाइट सबसे अधिक है वो उस सब्जेक्ट में क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी का 80 मार्क्स ये है, ठीक है। ऐसे आप देखिए, नेम दिस सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम। अब मिनिमम किस में है, तो मिनिमम आप देख रहे हो कि सबसे मिनिमम आपका क्या है, सोशल स्टडीज, ठीक है। सोशल स्टडीज में आपका सबसे क्या है, रेक्टेंगल छोटा है, तो ये मिनिमम इसमें 40 मार्क्स है, ठीक है। ऐसे आप देखिए डी है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को बताना है। अब हिंदी में कितने हैं, 80, इंग्लिश में कितने हैं आपके 60, मैथ्स में कितने हैं ये आपके 70, साइंस में कितने हैं आपके, ये आपके 50, सोशल साइंस में ये कितने हैं, ये आपके 40। तो इस तरीके से बेटा
इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ग्राफ को देखते हुए हम दे सकते हैं। ठीक है, अब आज इतना ही बेटा, थैंक यू।